मसूरी की भट्टापोल रोपवे में ज्वाइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान रोपवे में फंसे 5 लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया। उत्तराखंड के मसूरी में संचालित रोपवे इमरजेंसी के लिए ज्वाइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा देश भर में रोपवे प्रोजेक्ट के लिए द्वितीय अर्धवार्षिक संयुक्त रोपवे मॉक ड्रिल का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में देहरादून में संचालित रोपवे से समन्वय स्थापित कर टेबल टॉप भट्टा गांव रोपवे पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज आयोजित की गई। शुक्रवार को शासन के निर्देश पर भट्टा गांव रोपवे में रेस्क्यू अभियान का ट्रायल किया गया। करीब सुबह 10 बजे से शुरू हुआ ट्रायल 1 घंटे तक चला। इस दौरान रोपवे में फंसे 5 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के जवानों के संयुक्त प्रयास से रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया। वहीं मॉक ड्रिल के तहत पर्यटकों में भरोसा जताने और तैयारियों को परखने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया गया। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि रोपवे में किसी तरह की तकनीकी की गड़बड़ी नहीं है। यदि अपरिहार्य स्थिति में नौबत आई तो प्रशासन के पास रेस्क्यू टीम की पूरी तैयारी है। बता दें कि झारखंड रोपवे हादसे के बाद देश भर में रोपवे को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस पर उत्तराखंड सरकार ने तकनीकी परीक्षण के लिए रेस्क्यू का ट्रायल करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं, जिसके तहत उत्तराखंड में सभी रोपवे का समय पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, जिससे सुरक्षा के इंतजामों के साथ संबंधित विभागों की तैयारियों के बारे में जाना जा सके। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अजय पंत, आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र और मसूरी कोतवाल संतोष कंवर ने कहा कि मसूरी में भट्टापोल रोपवे की मॉक ड्रिल एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अभ्यास है, जो कि किसी अप्रत्याशित आपात स्थिति या दुर्घटना की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इस ड्रिल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि रोपवे पर यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं और किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से तैयार हों। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में रोपवे के दौरान किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे बिजली की समस्या, घबराहट या अन्य सुरक्षा संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण करना है। रोपवे के कर्मचारियों, बचाव दल और स्थानीय अधिकारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और सही कदम उठाने की ट्रेनिंग देना है। वहीं विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में बचाव कार्यों की तैयारी करना, जैसे रोपवे में फंसे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालना, घायलों को उपचार देना आदि। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के समय मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जवानों का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी संकट के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके, जिससे जनहानि को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर CS रावत, एडिशनल CMO देहरादून ने कहा कि मसूरी के भट्टापोल रोपवे में ज्वाइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार रहा। उन्होंने कहा कि रोपवे में फंसे एक पर्यटक की गंभीर हालत में थे, जिनको प्राथमिक उपचार देने के बाद मसूरी उप जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस से चिकित्सालय भेजा गया। आप सबको पता है, आज यहाँ पर एक आपदा से रिलेटेड संबंध में एक जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस संबंध में कल जो है मीटिंग हुई थी। सभी विभागों को जो है उसमें मीटिंग में आए थे और सभी की जो भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से कल जो है मीटिंग में ये तय हुआ था और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मसलन कभी जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तराखंड एक आपदाग्रस्त क्षेत्र है और समय समय पर यहाँ पर जो है आपदाएं आती रहती हैं। उसी कड़ी में हम लोग सभी विभाग एक साथ समन्वय स्थापित करके इन जो आपदाएं आती हैं उनको जल्द से जल्द और कम समय में और अच्छे से अच्छे कैसे एक्सरसाइज से इसको किया जाना चाहिए और करते हैं, उसी बारे में एक ये एक्सरसाइज थी। आज जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर सभी तमाम विभाग यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा जो है यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग
और फायर सर्विस या और तमाम अन्य विभाग भी यहाँ पर जो है शामिल हुए थे। सभी ने आपस में समन्वय स्थापित करके जो है इस मॉक ड्रिल को जो है अंजाम दिया और मुझे निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज से सभी विभागों को अपनी भूमिका के बारे में पता चला होगा और भविष्य में यदि कभी इस तरह का हम लोग को एक्सरसाइज करने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से आज जो मॉक ड्रिल हुई है उसका सभी को फायदा मिला होगा। 1 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई हो गई है। हमें जैसे सूचना मिली इसकी तो इसके तुरंत बाद हमने एक्शन किया और अपने जितने साजो सामान इससे संबंधित था हमारे पास उसका हमने उपयोग किया और रेस्क्यू करके जो फंसे हुए लोग थे उनको हमने बाहर निकाला। और कई बार हमें इस प्रकार के मौके मिलते रहते हैं और जिसमें हम लोगों की इस प्रकार से सहायता करते हैं। सर ट्रेनिंग के दौरान जो कई चीजें सिखाई जाती है वो भी उपयोग में लाया गया? जी सर, जो प्रशिक्षण के दौरान हमारे तो लगभग सभी जवानों को मैक्सिमम इसका प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बॉर्डर एरिया में भी हमारे पास काफ़ी इस प्रकार के ऐसे इलाके हैं जहां पर हमें वहां पर बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है और लोगों को कई बार ज़्यादा रेस्क्यू करना पड़ता है। आप कितनी देर में पूरे ऑपरेशन को कर लिया आप? 1 घंटे के अंदर लगभग मैक्सिमम 1 घंटा लगा, उसके अंदर हमने कार्रवाई कर दी साहब। ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल हुआ सारा। यहाँ जो इसका स्टाफ है उनसे भी काफ़ी सहयोग मिला हमें और इस कार्रवाई करने में। पे मॉक एक्सरसाइज कराने का उद्देश्य ये था कि जैसे आपने देखा यहाँ पे रोपवे है और रोपवे में हमारे इस मसूरी जो भी क्षेत्र है काफ़ी पर्यटन के लिए फेमस है और यहाँ पर काफ़ी जो है पर्यटक लोग आते हैं। तो यहाँ पर आज जो है एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था जिसमें बताया गया था कि कुछ पर्यटक आए थे और मैकेनिकल या फेलियर द्वारा जो है ट्रॉली जो है अटक गई थी, इसमें 5 विक्टिम फंसे थे। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है प्रशासन को सूचित किया गया, जिसके बाद यहाँ पर ITBP, NDRF, SDRF व अन्य विभाग के द्वारा जो है रेस्क्यू वर्क करके उनको विक्टिम्स को यहाँ से निकाला गया। 9:15 बजे के आसपास की जो है घटना हुई थी, जिसके बाद जैसे ही हुआ तो इसमें नज़दीकी जैसे आपको पता है यहाँ पे ITBP है वो पहुँच गए थे, उसके बाद NDRF, SDRF भी यहाँ पर जो है पहुँच गई थी और ऑपरेशन 10:15 के आसपास हमारे द्वारा शुरू किया गया और अभी जो है सकुशल सभी 5 पर्यटकों को जो है निकालकर नज़दीकी जो है चिकित्सालय में भेज दिया गया है। तो मॉक एक्सरसाइज यहाँ पे कराई जाती है समय समय पर, इसलिए कराई जाती है ताकि इसमें जो पर्यटक वगैरह हमारे आते हैं कभी इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो उसके लिए जो हम तैयार रहें और साथ ही ऑपरेटर के पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो सक्षम है कि अपने लेवल पर वहाँ पे पर्यटकों को निकाल पाए, इस चीज़ की भी जो है जाँच करी जाती है। इसमें जो भी मॉक ड्रिल होती है, आज ये यहाँ पे रोपवे में जो ट्रॉली के फंसने के मॉक ड्रिल थी, इसमें हमारी टीम के द्वारा जो है जैसे ही हमें सूचना मिली है हमने अपनी एम्बुलेंस में औषधि और सभी उपकरण और चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा भेजा गया है, चिकित्साधिकारियों सहित भेजा गया है, जिसमें कि रेस्क्यू किए गए जितने भी थे उनको इलाज के लिए भेज दिया गया था, जो कि जिसमें कि रेस्क्यू के टाइम में एक थोड़ा सा ज़्यादा ट्रॉमा में थे, जो सीरियस थे, उनको हमने अस्पताल में रेफ़र किया है, वहाँ उनका इलाज किया गया है। बाकी लोग सामान्य थे, उनको जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देके उनको छोड़ दिया गया है। एक्स वगैरह का भी सहयोग था इसमें, क्योंकि इसमें SDRF, NDRF और ITBP की सारी टीमें लगी हुई थी, पुलिस महकमा लगा हुआ था, तो पहले से ही तैयारियाँ कर दी गई थी और कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई है।